गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं? तो आज की इस क्लास में हम द्वित्व व्यंजनों के बारे में सीखने जा रहे हैं। द्वित्व व्यंजन यानी कि इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? द्वित्व, द्वि यानी के दो, डबल बार, डबल टाइम्स, टू टाइम्स, डबल टाइम्स जैसे बोलते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर स्पीच दो बार आया है ना, स्पीच है ना, स्पीच ये क्या हो गया है? टू टाइम्स आया है ना बच्चों? ये क्या है? टू टाइम्स आ गया है। तो स्पीच ई को हम थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण करते हैं, स्पीच है ना। ब्लीच जैसे कि ब्लीच, हाँ, स्लीप, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, उसे हम हिंदी में द्वित्व व्यंजन कहते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर टू टाइम्स ई का उपयोग किया जाता है, तो उसी को हम हिंदी में एक अक्षर या एक वन दो बार मिलने को समान क्या होता है? दो समान अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण द्वारा मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क को यहाँ पर क्या किया है? क से मिलाया गया है। क को क्या करना है? क से मिलाना है। किस तरह? देखिए यहाँ पर क को क से मिलाना है, तो इस तरह से टू टाइम्स हो गया है ना। क क क जैसे कि ई, हाँ, उसी तरह यहाँ पर क को क से मिलाया गया है, तो क बन गया। कन्नड़ में हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सॉरी, कन्नड़ में हम इसे ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು कहते हैं। ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು, सजाती ಮತ್ತು विजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, है ना बच्चों। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम कन्नड़ में सीखते हैं सजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ವಿಜಾತೀಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ದ್ವಿತ್ವ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದದ, ಸ್ಲೀಪ್, LEEP, ಸ್ಲೀಪ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಸ್ಲೀಪ್, ಸಾರಿ, ಈ ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಿ, ಸ್ಲೀಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎರಡು ಸಲ ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎರಡು ಸಲ ಬರೀತೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಬರೀತೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತ್ವ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಸಂಯುಕ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಯುಕ್ತ, ಕೆ ತವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ತ ಒತ್ತಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ? ಇದು ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕೆ ತವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸಂಯುಕ್ತ, ಕ ತ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ?
आज हम क्या यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं बच्चों? आज हम यहाँ पर द्वित्व व्यंजनों के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं। द्वित्व यानी के दो समान अक्षरों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो चलिए लिख लीजिए बच्चों, दो समान अक्षरों के मेल को, दो समान अक्षरों के मेल को द्वित्व व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ओके, दो समान अक्षरों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो चलिए आज इन द्वित्व व्यंजनों के अक्षर से आने वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो पहला अक्षर क्या है बच्चों यहाँ पर? तो पहला अक्षर ले लें, जैसे कि हम यहाँ पर क को क से मिलाने के बाद क्या आता है बच्चों? इस तरह क लिखा जाता है। क आधा उच्चारण होता है, फिर यहाँ पर क को अ से मिलाया गया है, तो दोनों के मिलने के बाद किस तरह बन जाता है? इस तरह। इसे हम क कहते हैं। तो इस द्वित्व व्यंजन से आने वाला शब्द कौन सा है? जैसे कि हम यहाँ पर पक्का, क्या है बच्चों? पक्का। नेक्स्ट शक्कर, शक्कर। ढक्कन, ढक्कन। तो ये क्या है? क द्वित्व व्यंजन से आने वाले शब्द कहलाते हैं। यानी कि द्वित्व व्यंजन यहाँ पर दिया गया है, दो समान अक्षरों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि द्वित्व व्यंजन किससे कहा जाता है और द्वित्व व्यंजन से आने वाले शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है। ओके, तो क से आने वाले जो शब्द हैं यहाँ पर मैंने उदाहरण पर दिया है। तो नेक्स्ट और एक ले लें, जैसे कि हम यहाँ पर च, और एक ले लें, जैसे कि यहाँ पर च को छ से मिलाया गया है। च को क्या किया गया है? च से मिलाया गया है। तो च से आने वाले शब्द कौन से हैं बच्चों? बताइए। च से यानी कि इस तरह जो च द्वित्व व्यंजन होता है, इससे आने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के द्वारा आपको मैं बताती हूँ। बच्चा, देखिए यहाँ पर च से च मिलाया गया है ना बच्चों? बच्चा। नेक्स्ट और एक उदाहरण, सच्चा, सच्चा। च से च मिलाया गया है, सच्चा। आगे और एक उदाहरण, कच्चा। ये क्या है बच्चों? च द्वित्व व्यंजन से आने वाले शब्द। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं या उन व्यंजनों को किस तरह से लिखा जाता है और उनसे आने वाले शब्दों का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो चलिए और एक शब्द ले लें या वर्ण ले लें, जैसे कि यहाँ पर त को त से मिलाया गया है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से आता है या फिर उसे हम इस तरह से भी लिखते हैं।
ओके, थोड़ा यहाँ पर लाइन लंबी खींची जाती है और उसे इस तरह से लिया जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है और यहाँ पर इसे त को इस तरह भी लिखा जाता है। तो त से आने वाला शब्द कौन सा है? तो त से आने वाला शब्द क्या है? पत्ता। त से आने वाला शब्द क्या है बच्चों? पत्ता, है ना? पत्ता, त से त मिलाया गया है, त से त मिलाया गया है, पत्ता। फिर उसके बाद क्या आता है? कुत्ता। उसके बाद क्या आता है बच्चों? कुत्ता। ओके, कुत्ता। बत्तख यानी कि डक, बत्तख। ओके, तो ये क्या है बच्चों? तो द्वित्व व्यंजन से आने वाले शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे और एक शब्द ले लें या वर्ण ले लें या अक्षर ले लें द्वित्व व्यंजन का, जैसे कि म, जमा, म के मिलने से क्या बन गया? माँ, है ना? तो इस द्वित्व व्यंजन से आने वाला शब्द कौन सा है बच्चों? बताइए, आपको पता है? म से आने वाला शब्द कौन सा है? म से चम्मच। म से आने वाला शब्द कौन सा है? चम्मच। चम्मच के बाद उम्मीद, उम्मीद, म से म मिलाया गया है। उम्मीद के बाद क्या आता है? कौन, यहाँ बताइए? हिम्मत। क्या आता है बच्चों? हिम्मत। ये क्या है? म से आने वाले शब्द हैं। तो म, त, च, च, क। ये क्या है बच्चों? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और एक उदाहरण ले लें, जैसे कि न को न से मिलाएं। न को क्या करना है? न से मिलाना है, तो न का क्या बन गया? उसे इस तरह से लिखा जाता है या फिर उसे इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इससे आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? इस न से आने वाले यानी कि द्वित्व व्यंजन न से आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अन्ना, गन्ना, मुन्ना। ये क्या है? न शब्द से आने वाले शब्द हैं, न द्वित्व व्यंजन से आने वाले शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट गन्ना, मुन्ना, गुन्ना। ओके, ये क्या है बच्चों? न से न मिलाया गया है, यहाँ पर भी न से न मिलाया गया है और यहाँ पर भी न से न मिलाया गया है। तो ये क्या है? न से आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने क, च, त, म, न इन द्वित्व व्यंजनों से आने वाले शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है इसके बारे में हम यहाँ पर अभ्यास कर चुके हैं। तो आपके लिए गृह कार्य क्या है बच्चों? यहाँ पर आपको क्या करना है? ये आपके लिए गृह कार्य है, यानी कि ज से आने वाले शब्दों को लिखना है। ज, ट और नेक्स्ट द और आगे ड, ओके, और आगे ल। तो इन जो यहाँ पर आपको गृह कार्य के लिए दिया गया है उनसे आने वाले 5 शब्द आपको लिखने हैं, यानी कि द्वित्व व्यंजन ज, द्वित्व व्यंजन ट, द्वित्व व्यंजन द, द्वित्व व्यंजन ड, द्वित्व व्यंजन ल से आने वाले 5 शब्द आपको क्या करने हैं? गृह कार्य में लिखने हैं।
तो ये आपके लिए क्या है बच्चों, गृह कार्य है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको क च त म न के बारे में शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है, द्वित्व व्यंजनों की रचना किस तरह से की जाती है समझा चुकी हूँ ना। उसी तरह आपको क्या करना है, उनसे आने वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।